electric energy. It is defined as the total work done by the source of the EMF V in maintaining the electric current I in the given circuit for a specified time t. Right? Now consider a conductor of resistance capital R. Right? Let V be the potential difference across the conductor. Let I be the current through conductor for time t. ठीक है. Then electrical energy consumed, heat energy produced in conductor और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कुछ भी कहिए, कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी टी टाइम में ख़त्म हुई, कितना हीट जनरेट हुआ कंडक्टर में, कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी. दिस इज गिवन बाय E इक्वल टू V इंटू I इंटू T. ठीक है. व्हाट इज V हियर? व्हाट इज V हियर? ये V हो गया, ये I हो गया. ठीक. V E इक्वल टू V I T. V इक्वल टू I R to E इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T. दिस इज अनदर फार्मूला. राइट. I के टर्म में आ गया, R के टर्म में आ गया. नाउ I इक्वल टू V बाई R. नाउ देन E इक्वल टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू V स्क्वायर बाई R इंटू T. ये 3 फार्मूले आप याद रखिएगा. ठीक है. फर्स्ट E इक्वल टू वी आई टी. अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट इसमें से I है, तो एंड टी टाइम के लिए करंट पास हुआ तो E इक्वल टू वी आई टी. E इक्वल टू I स्क्वायर आर टी when current through the circuit is I, R is the resistance and T is the time for which current has been passed. So E equal to I square RT and E equal to V square by RT when I have the potential difference and the potential difference, a potential drop and resistance and time. ठीक. Unit of electrical energy all of you know is the joule. ठीक है. Electric power. What is electric power? It is defined as the rate of electric energy supplied per unit time to maintain flow of electric current through a conductor. That is electric power P equal to E by T. ठीक है. एनर्जी को आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द पावर. नाउ पावर इक्वल टू V I T by T, T कैंसिल, पावर इक्वल टू V इंटू I. दैट इज एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड. पावर क्या होता है? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी पर सेकेंड. ठीक है. तो पावर इक्वल टू E बाई टी, तो यहाँ से ही हो गया, एंड V इक्वल टू आई आर. तो पावर इक्वल टू I स्क्वायर आर. ठीक. I इक्वल टू V बाई आर, तो पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर.
ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर एंड यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होगी? वॉट। ये 3 फार्मूले आपको याद रखना है। पावर इक्वल टू V इंटू आई, पावर इक्वल टू I स्क्वायर आर एंड पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। एक चीज़ और ध्यान रखना, यार पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यार पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ just take one question. An heating element is marked 210 volt 630 watt. What is the value of current drawn by the element when connected to 210 volt DC source? What is given? Power equal to 630 watt and V equal to 210 volt. Power equal to, formula is V into I. I equal to P upon V and this is 630 divided by 210 equal to 3 ampere. ये I हो गया। ठीक है, now एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि in this question what is given? कि पावर इक्वल टू 630 वाट एंड V इक्वल टू 210 वोल्ट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हीटिंग एलिमेंट विल कंज्यूम 630 जूल पर सेकेंड व्हेन पोटेंशियल इज 210 वोल्ट। क्लियर हो गया? कि अगर आप किसी हीटिंग एलिमेंट को आप 210 वोल्ट देते हैं, देन इसकी पावर होगी वो 630 होगी, राइट। अगर आपने इसको 105 वोल्ट दे दिया, 105 वोल्ट दे दिया, देन पावर कंजम्पशन 630 वाट नहीं होगी, क्या होगी? उससे कम हो जाएगी। तो पावर डिपेंड्स ऑन द इनपुट वोल्टेज, कितना वोल्टेज दे रहे हैं। अपने घर में 100 वाट का बल्ब लगा कर रखा हुआ है, जब आपके यहाँ 220 वोल्ट आता है तब पावर मैक्सिमम होती है, राइट। 220 पे 100 वाट मिलता है आपको, लेकिन जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप होता है तो कमरे में रोशनी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि पावर भी कम हो जाता है। जैसे हाई वोल्ट आता है तो क्या होता है? बल्ब फ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा करंट पास हुआ, पावर ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो पावर जो होता है, जो दिया हुआ है, वो पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए दिया हुआ होता है, हमेशा के लिए कांस्टेंट नहीं होता है कि अगर कोई बल्ब 100 वाट का है तो 100 वाट हमेशा होगा, नहीं 100 वाट का है तो ये 220 वोल्ट पे होगा। अगर आपने 110 वोल्ट अप्लाई कर दिया तब उसकी पावर 100 वाट नहीं होगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।